साई छत्र केमिकल इंडस्ट्री, बीड़, महाराष्ट्र। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये लिनन का शर्ट है और इसके ऊपर ये पान गुटके के दाग है। ये सफ़ेद कपड़ों में नहीं चलेगा, इसके लिए इसके दाग CS6040 से निकालेंगे बिल्कुल। और ये देख सकते हैं, ये दूसरा भी शर्ट है, इसको भी पान गुटके के दाग लगे हैं ये पॉकेट में, ये देख सकते हैं। और ये बहुत कच्चे कलर का है, स्काई ब्लू कलर होता है, ये बहुत कच्चा कलर होता है। और इसको भी निकालेंगे CS6040 से। और ये जो पैंट है ये भी बहुत कच्चे कलर का है, ये इसको सिर्फ ब्रश कर देंगे थोड़ा तो इसका कलर डैमेज हो जाता है, इतना कच्चा कलर होता है ये। और ये देख सकते हैं कितना डॉट डॉट सा हो गया है। ये जनरल तरीके से वॉश करते हैं तो भी इसमें सफ़ेद चट्टे आ जाते हैं इस कपड़े में। तो इसके ऊपर के भी दाग CS6040 से निकालेंगे। अभी जो ये शर्ट है, खासकर होली का कलर लग जाता है इस तरह के कपड़ों में, तो इनको क्या करना है, जनरल तरीके से इसको गर्म पानी लेना है कपड़े के हिसाब से और इसको NID और डस्ट लिफ्टर में 1 घंटे के लिए डिप करके रख देना है और रेगुलर तरीके से वॉश कर देना है। जो डार्क कलर था तो हो सकता है कि 10-20% बच जाए, जिसको प्रोसीजर कर लिया है डस्ट लिफ्टर और NID की, ये 10-20% बच गया है। तो अभी क्या करेंगे, इसको SCR80 की ट्रीटमेंट करेंगे जिससे कि ये 100% निकल जाए। तो ये जो फंगस है देख सकते हैं, ये फंगस स्टेन है, ये फंगस स्टेन भी बिल्कुल निकल जाएंगे CS6040 से। ये स्टेन के लिए कपड़े हैं, अभी एक साथ गीले करेंगे पूरे कपड़े हम। ये भी कच्चे कलर का शर्ट है और पान गुटके के दाग है। तो ये भी पैंट जो है ये भी बहुत कच्चे कलर की है और इसको रबिंग किया ब्रश से तो भी इसका कलर डैमेज हो जाता है, इस तरह का है। तो ये देख सकते हैं, इसके भी ऊपर कुछ स्टेन है। और ये पूरे कपड़े को हम क्या करेंगे, गीला करेंगे और हाइड्रो मशीन से मीडियम निचोड़ लेंगे। जैसे कि रेगुलर निचोड़ते हैं 80% पानी निकल जाता है, 50% निकाल लेंगे और फिर इसको हम CS6040 की ट्रीटमेंट करेंगे। कपड़े गीले किए हैं और गीले करके मीडियम निचोड़ लिए हैं। अभी इसको क्या करेंगे, टेबल पे ले सकते हैं, अपनी जगह जहाँ है वहाँ ले सकते हैं और CS6040 का घोल लगाने की प्रोसीजर आपको चालू करना है। हाँ, तो देख सकते हैं इतने सारे कपड़े मशीन में निचोड़ के लिए है। और अभी इसको क्या करना है कि ये देख सकते हैं CS6040 और स्टेन बूस्टर एक साथ में डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं तो पहले लिक्विड लगाओ फिर पाउडर लगाओ, एक कपड़े के लिए ठीक है। मगर जब ज़्यादा कपड़े इस तरह के हो जाते हैं तो ये बहुत आसान होता है, जैसे कि सिर्फ इसमें लगा देना है, कुछ करना नहीं है। जहाँ जहाँ स्टेन है वहाँ वहाँ हम लगाते जाएंगे, बारकाई से टारगेट करेंगे स्टेन को। कोई भी स्टेन चूकना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर दोबारा उसको ये करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो भी कपड़े हैं उसको अच्छी तरह से ये CS6040 और स्टेन बूस्टर पाउडर का जो घोल है वो लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं इतने में तो ये 50% निकल गया। बस टाइम देना है, जितना लेता है उतना टाइम दे देंगे। और ये दूसरा स्काई ब्लू का शर्ट है, इसमें भी पान गुटका रह गया है शायद, तो इसके स्टेन गिर गए हैं। और ये कपड़ा तो ऐसा है, इसको ज़्यादा छेड़खानी करेंगे
तो इसका कलर डैमेज हो जाएगा। इस तरह का कपड़ा है स्काई ब्लू कलर का और कॉटन का। मगर CS6040 से हमने देखा है कोई कलर को साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जनरली मैं तो चेक तक नहीं करता कपड़े, मगर आप शुरुआती में कपड़ा चेक करते चलिए। ये बहुत कच्चे कलर का है, स्काई ब्लू कलर का ये पैंट है। इसको भी लगा देते हैं। आपको क्या करना है कि शुरुआती में CS6040 और स्टेन बूस्टर पाउडर का जो घोल है एक कोने में लगा के देखना है, और देखने के बाद में 5-10 मिनट बाद आपको ये देखना है कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है मेन कलर को। तो मैं अभी चेक भी नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। आप चेक करके यूज़ कीजिए। ये कच्चे कलर की पैंट है और इसके ऊपर ये पान गुटके के दाग है। ये तो कलर ऐसा है कि इसको ज़्यादा ब्रश मारेंगे तो सफ़ेद चट्टे आ जाएंगे इसमें, या फिर रेगुलर तरीके से वॉश करते हैं तो भी इसमें सफ़ेद सा हो जाता है। तो इतने कच्चे कलर के कपड़ों के ऊपर भी CS6040 चलता है। जितने दाग थे लगा दिया है। पीछे के साइड में देखते हैं, पीछे के साइड में भी है। यह बहुत आसान तरीका होता है, जैसे कि पहले लिक्विड लगाओ, पाउडर लगाओ, तो इससे बहुत ही फास्ट काम हो जाता है। और इसको अपन एक कपड़े पुरता भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बच्चे वाला क्या करना है, वॉशिंग सॉल्यूशन में डाल देना है धोने के लिए, उसको वापस वो बड़े डब्बे में नहीं डालना है। हाँ, तो ये सफ़ेद शर्ट है, इसके ऊपर ये फंगस स्टेन है और ये सफ़ेद है, इसके कारण तो ये फ्लायर से बिल्कुल निकल जाएगा। चलो टारगेट करते हैं एक जगह पे। ये फ्लायर स्टेन रिमूवर है। फ्लायर स्टेन रिमूवर से ये निकल जाएगा। इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि पहले आपको ये चेक करना, कंफर्म करना होता है कि ये जो लगा है ये फंगस बुरशी स्टेन है या फिर रोड बनाते वक्त जो डांबर टारकोल है वो उड़ जाता है, तो वो है क्या है, ये पहले कंफर्म हो जाना चाहिए। तब जाकर, जैसे कि डांबर टारकोल है तो SI एक्सल से बिल्कुल निकल जाएगा, और अगर ये फंगस स्टेन है तो ये CS6040 से बिल्कुल निकल जाएंगे। तो ये पहले कंफर्म करना पड़ता है। और हमने देखा है कि देख लीजिए यहाँ पे दिखता है कि जहाँ पे हमने टारगेट किया था फ्लायर स्टेन रिमूवर, तो वहाँ से स्टेन ब्राउन हो गए हैं, यानी कि निकलने की प्रोसीजर चालू हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये फंगस स्टेन नहीं है, फंगस स्टेन ही है, ये टारकोल डांबर के स्टेन नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जितना टारगेट किया बिल्कुल निकल गया। अगर फंगस स्टेन है, फ्लायर से बिल्कुल निकल जाता है 1 मिनट के अंदर। और फिर भी हमने क्या किया था कि जो सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें CS6040 का घोल है, ये CS6040 से भी बिल्कुल निकल जाता है। ये देख सकते हैं जितना टारगेट किया बिल्कुल निकल गया। अभी जो बाकी का बचा है इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन बनाया था CS6040 का, बचे वाला है तो लगा देंगे, क्योंकि फंगस स्टेन सफ़ेद कपड़ों पे है तो फ्लायर से 1-2 मिनट में निकल जाएंगे। और अगर कपड़ा रंगीन है, कच्चे कलर का है, तो वो CS6040 से 100% निकल जाएंगे। तो दाग वही है, कपड़ा बदल गया तो केमिकल बदलना पड़ता है, कपड़े के हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए
इसको आप देख सकते हैं, इस तरह से छांव में लगा देते हैं। तो ये जो पहला शर्ट था, इसके ऊपर जो आस्तीन पे बहुत सारे स्टेन थे ये निकल गए हैं। और ये जो पैंट है पीछे के साइड में देख सकते हैं, इसका भी 100% निकल गया है। ये छोटा पैंट था, आगे के साइड में भी थे। और ख़ासकर ये जो शर्ट है, ये शर्ट में ये सामने के साइड में थे, तो ये भी 100% निकल गए हैं। ये सिर्फ 10 मिनट में निकल गए। ये बड़ा स्टेन था, इसको ये शर्ट में बड़ा स्टेन था, इसका हॉर रह गया है, तो इसको दोबारा से लगा देंगे। और कभी कभी क्या होता है कि हमें स्टेन भी समझ में नहीं आता है, तो कस्टमर भी बता नहीं देता है। तो फिर अगर ये इससे नहीं निकलता है तो SCI एक्सल करके भी देखेंगे अगर कोई दूसरी चीज़ है तो, क्योंकि हमें तो पान गुटके का दाग है तो 100% निकल जाता है, इसका मतलब निकल जाता है। तो ये निकला नहीं है, इसका मतलब हो सकता है कि वो दूसरा भी कुछ दाग हो। और इसके ऊपर जो स्टेन थे वो बिल्कुल निकल गए हैं। ये जो कच्चे कलर का कपड़ा है इसके ऊपर के भी स्टेन निकल गए। हाँ, तो फाइनली सभी कपड़ों से हमने स्टेन निकाल लिए हैं। 3 पानी में खंगाला है और ऊपर लटकाए हैं। तो दोस्तों, ये छोटे बच्चे का शर्ट था, इसके ऊपर पान गुटके के शादी में खाते हैं तो बहुत सारे स्टेन थे। और ये खासकर बहुत कच्चे कलर का था, इसलिए इसका निकलना थोड़ा मुश्किल था। मगर केमिकल परफेक्ट है तो कोई मुश्किल नहीं होता है। आप ये देख सकते हैं, ये जो बरमूडा है देख सकते हैं, पीछे के साइड में स्टेन थे, ये बहुत कच्चे कलर का है, मगर CS6040 से 100% निकाल दिया है। ये शर्ट के आस्तीन पे पान गुटके के बहुत सारे स्टेन थे, इसको भी बिल्कुल निकाल दिया है। ये बरमूडे की तरह ये भी कच्चे कलर का था, तो फिर इसके भी 100% निकाल दिए हैं, पीछे के साइड में हो आगे के साइड में हो। क्योंकि कस्टमर को हमने ये एक्स्ट्रा चार्ज लगाया है, वो काउंटर पे चेक करके ले लेगा पूरे स्टेन निकल गए क्या। अगर पूरे स्टेन नहीं निकल गए तो वो पैसे नहीं दे देगा, क्योंकि गारंटी दिया है, ज़्यादा चार्ज लगाया है तो कस्टमर चेक करके ही ले लेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से इसके भी जो सामने स्टेन थे बिल्कुल निकल गए हैं। और ये खासकर ये कच्चे कलर का शर्ट है, स्काई ब्लू कलर, इसके भी दाग निकल गए। ये पॉकेट पे जो पान गुटके का दाग था, शायद वो जेब में रहने के कारण हो गया होगा। वो कस्टमर तो इसको स्काई ब्लू कलर का साबुन लगा के फिर प्रेस करके यूज़ करता था, क्योंकि शर्ट तो फेंक के नहीं दे सकते। ये अच्छे क्वालिटी का शर्ट था। फिर उसको बताया ये डिलक्स ड्राई क्लीनिंग में दाग की गारंटी मिलती है, तो वो हमारे पास आ गया, हमने गारंटी से निकाल दिया बिगर कलर डैमेज। दोस्तों, ये देख सकते हैं एक शर्ट है और इसके पीछे शादी में डालते हैं वो कलर था, हो सकता है। तो इसको भी हमने पहले क्या किया, इसको जनरल तरीके से वॉश किया, NID डस्ट लिफ्टर और गर्म पानी, इसमें इसको डीप करके रख दिया, आधा घंटा 1 घंटे के लिए जनरल तरीके से वॉश किया। तो ये 80% कलर निकल गया। पीछे के साइड में जो था उसको क्या कर दिया, फिर SCR80 कपड़ा गीला करके हाइड्रो मशीन में निचोड़ के SCR80 और ये जो CS6040 और स्टेन बूस्टर पाउडर का घोल था वो लगा के छोड़ा, तो ये 100% निकल गया। तो ये दूसरा जो है ये भी शर्ट है, इसके भी पान गुटके के दाग थे। और इसी के साथ साथ ये लिनन का शर्ट है, इसके पीछे के साइड में कलर लगा था, उसको भी वही प्रोसीजर किया, NID डस्ट लिफ्टर आधा घंटा 1 घंटा डिप करके रख दो, जनरल तरीके से वॉश कर दो, दूसरे बारी में SCR80 लगा दिया और जो CS6040 का घोल बनाया था वो लगा के छोड़ दिया। तो ये भी 100% निकल गया बिगर कलर डैमेज। और ये जो है इसके ऊपर खास ज़्यादा पान गुटके के स्टेन थे, अच्छे क्वालिटी का शर्ट है, इसके भी 100% निकल गए हैं। इसको जो CS6040 लगाया था वाइट कपड़ा था, फंगस स्टेन थे, ये भी बिल्कुल निकल गए हैं। और ये जो जैकेट था इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था,
इसको वॉशिंग करना है, मगर इसमें डार्कनेस चमक आ जाना चाहिए और सफ़ेद सफ़ेद से बॉबलिंग धब्बे नहीं आना चाहिए थे, वो बिल्कुल क्लियर कर दिया। और इसी के साथ साथ इसी में भी पान गुटके के स्टेन थे और ये थोड़ा कच्चा कलर का था, इसको नहीं चलेगा हार्ड केमिकल। और फिर इसका भी हमने 100% निकाल लिया है। तो दोस्तों सभी तरह के कपड़ों से हमने 100% स्टेन निकाल लिए हैं, वो भी बिगर कलर डैमेज हुए। तो दोस्तों ये किस तरह से निकाला आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है। उस तरह से प्रोसीजर करते हैं तो गारंटी ही है CS6040 की। तो आपका लॉन्ड्री नॉलेज बढ़ाने के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स। और आपके लॉन्ड्री के लिए गारंटेड केमिकल के लिए है साई छत्र केमिकल इंडस्ट्री बीड़ महाराष्ट्र, ताकि आप भी अपने कस्टमर को गारंटी दे सके।